मॉर्निंग बच्चों, आज की जो वर्कशीट है नंबर 18, 16 सितंबर की है ये, और सब्जेक्ट है साइंस, क्लास है 8। 15 तक की सारी वर्कशीट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु हम लोग कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर विस्थापन प्रक्रिया। वी हैव लर्न दैट सम मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव एंड सम आर लेस रिएक्टिव। हम लोगों को ये बात पता है कि कुछ धातुएं जो होती है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, मतलब बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, रिएक्शंस बहुत सारे करती हैं, लेकिन कुछ जो होती हैं वो ज़्यादा नहीं करती। ऑल्सो सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एनीवन, और कुछ ऐसी मेटल्स होते हैं जो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, ठीक है ना। नाउ वी विल लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद द हेल्प ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। हम एक एक्टिविटी करते हैं। हम लोगों ने 500 ml बीकर्स ले लिए और उनको लेबल कर दिया ABCDE। ये देख लीजिए, ये A, ये B, ये C और D और ये E, ठीक है। तो टेक अबाउट 50 ml वाटर इन ईच बीकर। हर बीकर में हमने पानी डाल दिया 50 ml। डिज़ोल्व इन ईच बीकर अ टीस्पूनफुल ऑफ ईच सब्सटेंस एज गिवन। और हम लोगों को ये 5 सब्सटेंसेस दिए हुए हैं। बीकर ए में हम लोगों को कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रैन्यूल दिया हुआ है। इसी तरह बीकर बी में हमें कॉपर सल्फेट और आयरन दिया हुआ है। बीकर सी में जिंक सल्फेट और कॉपर दिया हुआ है। बीकर डी में आयरन सल्फेट और कॉपर दिया हुआ है। बीकर ई में जिंक सल्फेट और आयरन नील दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि जब हम लोग इसके अंदर फर्स्ट बीकर में हम लोग क्या करते हैं कि क्या है हमारा फर्स्ट बीकर में हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रैन्यूल, ठीक है। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रैन्यूल। तो जब आप इसको रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास जिंक सल्फेट और कॉपर आ जाएगा। एक बात ध्यान रखिए, रिएक्टिविटी सीरीज़ जो होती है वो क्या होती है, वो एक ऐसी सीरीज़ ऑफ मेटल्स होती है जो कि ऊपर ज़्यादा रिएक्टिव होती है, और जैसे हम नीचे आते जाते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है। उसको याद करने की एक ट्रिक भी है। करीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, PBH, CU, HG, AG, AU, PT। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ है। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये काट दीजिए, ये वाला जो हमारा कॉपर है वो हमारा जिंक जो है हमारा वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से जब हमने कॉपर सल्फेट लिया और जिंक लिया तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना देगा, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन जैसे कि ये है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि एक ज़्यादा एक्टिव मेटल दूसरे को डिस्प्लेस कर दे, उसकी जगह से हटा दे और उसकी जगह कंपाउंड बना दे, तो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। हिंदी में इसको विस्थापन प्रक्रिया भी कहा जाता है। इन बीकर ए जिंक डिस्प्लेसेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, दैट इज़ वाई द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट डिसअपियर्स एंड द पाउडरी रेड मास ऑफ द कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर, ठीक है ना। ये देखो, यहाँ पे कॉपर का यहाँ पे मटेरियल यहाँ पे आ गया और जिंक सल्फेट हमने यहाँ पर बन गया है। मतलब बीकर ए कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन गया, ठीक है। इन बीकर बी आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट्स। जो हमारा बीकर बी था उसमें कॉपर सल्फेट प्लस आयरन है, ठीक है। तो आयरन इसको डिस्प्लेस करके क्या बना देगा, आयरन सल्फेट बना देगा और कॉपर बना देगा, ठीक। तो थर्ड हम लोगों ने चीज़ नोटिस करी कि देयर विल बी नो रिएक्शन इन बीकर CDE। क्यों भाई, क्योंकि बीकर सी में जिंक सल्फेट है, ठीक है, और कॉपर है। अब कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। इसी तरह आयरन सल्फेट और कॉपर है, तो जो कॉपर है वो आयरन को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि उससे कम रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन भी नहीं होगा। इसी तरह से ये रिएक्शन भी नहीं होगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो ऊपर है वही छोटे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। तो इसमें हम लोगों ने ये कंक्लूड करा कि सबसे रिएक्टिव जो है इसमें क्या है, जिंक है। सबसे रिएक्टिव जिंक है, फिर आयरन है और फिर कॉपर है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कॉपर। कॉपर सल्फेट का कलर क्या है, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है और कॉपर का कलर यहाँ पर क्या है, ग्रीनिश सा आया हुआ है नीचे, ठीक है। तो ये लिखेंगे वाई द कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। क्यों कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता जिंक को, क्योंकि कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन जिंक,
क्या लिखोगे? कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन जिंक। अरेंज जिंक आयरन कॉपर इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो जिंक जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, तो ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा, ये आंसर नंबर 3। फिर है कि व्हाट हैपन्स व्हेन एन आयरन नेल इज़ प्लेस्ड इन द कॉपर सल्फेट। आयरन नेल इज़ प्लेस्ड इन द कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट में आयरन, ठीक है ना। तो फिर हम लिखेंगे करीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, PBHCU HG AgAu PT। अब देखो आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे ऊपर है, तो आयरन इसको डिस्प्लेस करके क्या बना देगा? आयरन सल्फेट। तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा कि यहाँ पे आयरन सल्फेट बन जाएगा। व्हाट हैपन्स व्हेन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सो यू विल राइट आयरन सल्फेट विल बी फॉर्म्ड, आयरन सल्फेट इज फॉर्म्ड। ओके, नेक्स्ट है कंप्लीट द रिएक्शन। जिंक आयंस जो हैं वो बनाते हैं जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, तो ये आपका आ जाएगा जिंक आयंस के साथ क्या आ जाएंगे? कॉपर सल्फेट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिल इन द बैंक क्या आ जाएगा? कॉपर सल्फेट। तो ये आज की वर्कशीट थी जिसमें हमने ये समझा कि सभी मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से लगे होते हैं। जो हाईली रिएक्टिव हैं वो ऊपर आते हैं, जो उनकी फिर नीचे उनकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है। तो ऊपर वाला जो मेटल है वो नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला जो है वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। कोई भी डिफ़िकल्टी हो तभी पूछ लीजिएगा, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर।